हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो होने वाली है एसएससी जेईई 2025 को लेके। तो काफ़ी लोगों के डाउट आ रहे थे कि भैया एसएससी जेईई 25 के लिए हमें कैसे स्टार्ट करना है प्रिपरेशन। हम नूब हैं या फिर अभी हमारा मतलब एग्जाम खत्म ही हुआ है, हम थर्ड ईयर के हैं, फोर्थ ईयर के हैं। तो कैसे हम एसएससी जेईई 2025 को पहले अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे। तो देखो, अभी बहुत टाइम है, आप इजीली 2025 को पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर लोगे और इजीली आपको सीपीडब्ल्यू मिल जाएगा। ठीक है। और जितने भी बाकी जो स्टेट के, आपके स्टेट के जो भी स्टेट जेईई के एग्जाम भी हो रहे हैं, आप उसको भी साथ साथ टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अगर आप सभी को नहीं पता होगा कि जो एसएससी जेईई का जो पेपर होता है, उसमें तीन मतलब टॉपिक्स आते हैं। मतलब बेसिकली तीन सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है आपका टेक्निकल पोर्शन, ठीक है, एक होता है आपका जीके पोर्शन, एक होता है आपका रीजनिंग पोर्शन। हे गाइस, अगर अभी तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, लाइक स्टेट जेईई, एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई या फिर किसी भी अदर स्टेट जेईई के एग्जाम की, तो टेक्स्ट बुक आपके लेके आए ग्रैंड फिनाले सेल, जो कि 28 तारीख से 31 दिसंबर तक चलने वाली है। और ये साल की सबसे बड़ी सेल है, जिसमें आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मिलेगा 307 रुपये का। और अगर आप मेरा कूपन कोड RISHI यूज़ करोगे तो आपको इससे 12% का ऑफ भी मिलेगा। और टेक्स्ट बुक का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितने भी टॉपर्स होते हैं वो टेक्स्ट बुक के बारे में ही बोलते हैं, क्योंकि आप टेस्ट से पहले जो आपका मेन पेपर है उससे पहले आपको एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलता है, क्योंकि जितने भी टॉपर्स होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, सब टेक्स्ट बुक पे टेस्ट देते हैं। इसलिए आप यहाँ से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पे एक पास से आप जितने भी एग्जाम के सारे टेस्ट के मॉक्स दे सकते हैं। और आपको यहाँ पे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। इसलिए आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले सकते हैं, जो कि आपको 307 रुपये मिलेगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है। तीनों का वेटेज काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगता है, लगेगा कि मैं भाई कोई दो स्ट्रॉन्ग होगा या फिर तीसरे को बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मतलब टाइम देना ही पड़ेगा। बाकी अगर दो आपके अच्छे हैं तो आप इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं प्री में। उसके बाद अगर प्री आप क्वालिफाई करते हो तो आपको मेंस का पेपर देना होता है, जो कि 200 मार्क्स का होता है। ठीक है। पहले रिटन पेपर होता था, लेकिन 2023 से अब वो भी सीबीटी हो गया है, तो सीबीटी 2 भी आपको क्लियर करना है और दोनों के मार्क्स जुड़ते हैं। उसके बाद आपका जो मेरिट लिस्ट बनता है उसके हिसाब से आपको आपको पोस्ट प्रेफरेंस मांगता है, वो आपसे पहली भरवा लेता है। उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है। ये आपको मैंने ऊपर ऊपर का रफ आइडिया दे दिया। अब प्री के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जैसे आप तैयारी करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार जीके जीएस नहीं पढ़ना चाहिए, बिना जीके जीएस के भी सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। लेकिन आपको ये दिक्कत जब लगेगी जब आपका जब मेन है जो रिजल्ट आएगा और आपको लगेगा कि यार दो चार नंबर और होते तो शायद मेरा डिपार्टमेंट अलग होता। तो आपको लगेगा कि यार जीके थोड़ी सी पढ़ लेनी चाहिए थी। तो क्या होता है कि आपको क्या करना है कि जीके जीएस को लाइटली नहीं लेना है। ठीक है। और जीके जीएस के लिए मतलब इतना कुछ मतलब हुआ नहीं है, लोगों को लगता है कि भाई बहुत टफ है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इसमें क्या है, पॉलिटी पॉलिटी 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के। तो पॉलिटी आप इजीली कर लोगे। पॉलिटी आपको कहाँ से करनी है, तो एक जीएस टर्मिनल नाम से चैनल है, वहां से अगर आप चाहें तो पॉलिटी पढ़ सकते हैं। काफी अच्छा पढ़ा रखा है, अनुराग सर नाम के टीचर है, काफी अच्छा पढ़ाया हुआ है। उसके बाद आपको ज्योग्राफी अच्छे से पढ़नी है। ठीक है। ज्योग्राफी के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अनफिटर ऋषि पे मिल जाएगा। सौरभ पांडे सर के नोट्स हैं, काफी अच्छा पढ़ा रखा है। और अगर आपको यूट्यूब चैनल से पढ़ना है तो सेम आप पढ़ सकते हैं जीएस टर्मिनल से। और या फिर पूरी जो मतलब जीएस है, पूरा जीएस पोर्शन है, आप पढ़ सकते हैं। एसएससी परमार नाम का एक चैनल है, बहुत अच्छा मतलब कंटेंट है उनका। अगर आपको इधर उधर से नहीं पढ़ना है तो आप सीधा उनका कोर्स ले लीजिए, 1001 रुपये का कोर्स आएगा। यूट्यूब पे फ्री भी पढ़ा रखा है उन्होंने, लेकिन मैं कहूंगा कि आपका जैसा भी बहुत टाइम है तो आप कोर्स ले लो। और आप मान के चलो कि अगर आपने कोर्स लिया है तो आप इजीली 30+ आराम से स्कोर कर देंगे। ठीक है। इसमें क्या होता है, करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन मैं अभी आपको नहीं बोलूंगा करंट अफेयर पढ़ने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि करंट अफेयर का कोई भरोसा नहीं है। लास्ट के 1 साल 2 साल मतलब कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, तो रहने दीजिए, अभी मत पढ़िए। लास्ट के जब 1 1.5 महीने बचेगा तो आप क्या करना है, लास्ट में करंट अफेयर की मैगजीन ले लेनी है, उससे आप पढ़ लेना, तो इजीली आपका 1 महीने में कवर हो जाएगा। तो उसको अभी आप स्किप करते हुए चलिए। ठीक है। इकोनॉमिक्स आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल पे 5-10 पेज के नोट्स डाल दिए हैं, जिसमें बजट है, 5 ईयर प्लान है, वो आप पढ़ लेना तो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर से काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो आपको पढ़ना है। तो आपको मैं उसके लिए भी मैंने अपने जो टेलीग्राम चैनल पे है उस पर पीडीएफ डाली हुई है। नहीं तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो एसएससी परमार वाला चैनल है उसको आप फॉलो करोगे तो आपका वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद रीजनिंग, भाई रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उसमें रीजनिंग में 50 से 50 भी स्कोर कर सकते हो। लेकिन जो गलती मैंने की थी वो गलती आप मत करना। जैसे मैंने 2022 में एसएससी क्रैक किया था, उसमें मेरे रीजनिंग में 39 स्कोर था, लेकिन मेरे प्री में 126 नंबर थे। तो मेरा क्या था, जीके जीएस मेरी काफी अच्छी थी, तो मैंने 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट मारे थे, तो 27 मेरे सही थे। ठीक है। लेकिन रीजनिंग में मैंने क्या किया कि मुझे ऐसा लगा कि भाई रीजनिंग तो हो ही जाएगा, और मैंने रीजनिंग को हल्के में ले लिया, जिस कारण मेरे 42 अटेम्प्ट हुए, एक दो गलत हो गए, जिसके कारण 39 पॉइंट समथिंग मेरे मार्क्स स्कोर हुआ था। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि रीजनिंग को लास्ट के जब दो मतलब 1 से 2 महीने जब लास्ट के आपके बचे हैं तो आपको टेस्ट देने हैं। ठीक है। टेस्ट आपको मतलब टेक्स्ट बुक वगैरह पे देते चलना है। और अभी से भी आप चाहो तो मतलब रीजनिंग का बैठे हो तो भाई आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहो, ताकि आपका क्या होगा कि 50 से 50 आपका श्योर हो जाएगा। ताकि आपकी रीजनिंग में 50 से 50 मार्क्स इसको श्योर हो जाएंगे कि आप वहां पे उठाओगे ही उठाओगे। अब बात करते हैं भाई मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्निकल की। ठीक है। क्योंकि पेपर 1 में 100 मार्क्स की टेक्निकल है।
और पेपर 2 में जो कि CBT 2 है, उसमें भी आपका 200 मार्क्स का केवल टेक्निकल है। तो आपको क्या करना है कि आप जहाँ से भी पढ़ा है आपने, जिस भी टीचर से पढ़ा हुआ है या फिर जिस भी बुक से पढ़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है, एक बार थ्योरी पूरी पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। आपने मान लो कि सोइल मैकेनिक्स पढ़ी, तो आपको उसकी थ्योरी अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद आपको लगाना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप कहाँ से लगाएंगे, तो वो आपको लगाना है IAS मास्टर से। SSC के आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं। मैं IAS मास्टर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन होता है उसी के नीचे उसका मतलब सॉल्यूशन होता है, एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया होता है और उसके रिलेटेड दो चार चीजें और दी होती हैं। तो वो काफी मतलब मेरे को पर्सनली अच्छी लगती है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी तैयारी अच्छी होती है तो उनको मेडिकल वाली बुक ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें लगातार लाइन से क्वेश्चंस होते हैं और पीछे आंसर होते हैं, तो डिस्टर्ब नहीं होते, टाइम वेस्ट थोड़ा कम होता है उनका। लेकिन जिनकी तैयारी थोड़ी कम है, जिनको थोड़ा मतलब सीखना है कुछ, तो वो उसके लिए IAS मास्टर वाली बुक बेस्ट रहेगी। ठीक है, आपके ऊपर है कि आपको कौन सी लेनी है। लेकिन अगर आप लर्निंग फेज में हो, अगर आपको चीजें सीखनी है, तो आप IAS मास्टर वाली बुक लेना, ठीक है। तो इसके आप SSC के क्वेश्चंस लगा लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि ESC के क्वेश्चंस लगाने हैं, क्योंकि आजकल क्या होता है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है SSC। तो आपको क्या करना है, ESC के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, एसएसआर रीजंस होते हैं, उनको आपको प्रैक्टिस बनानी है। और इससे क्या होगा कि आपके और भी एग्जाम जो AE के होते हैं या फिर ESC टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं जिनके लेवल थोड़े अच्छे हैं, उन एग्जाम के लिए भी आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो आपको ESC के क्वेश्चंस भी लगाने हैं और इसका फायदा आपको मेंस में भी मिलेगा, क्योंकि मेंस का लेवल भी थोड़ा अप होता है प्री से। तो आपको क्या करना है कि आपकी तैयारी साथ साथ होती रहेगी। तो आपको ESC के क्वेश्चंस भी लगाने हैं, ठीक है। ESC के लिए वही IAS मास्टर की बुक आप ऑर्डर कर लेना और आप अभी से क्वेश्चन करते रहना, क्योंकि पेपर है आपका अक्टूबर नवंबर में है, और अभी क्या जनवरी भी चालू नहीं हुई, अभी दिसंबर आपके हाथ में है। जैसे अभी आपको पता है कि नवंबर में एग्जाम है, अभी आपके पास 8 से 9 महीने हैं, तो आप इजीली अगर पढ़ोगे तो पहले अटेम्प्ट में आराम से सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है। इसके बाद आपको बस इतना टाइम है कि आपको टेस्ट देने हैं, और जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे उतने ही आपके मार्क्स बूस्ट होंगे। स्टार्टिंग में जैसे आप जब 1 से 2 महीने, आपको 3 महीने आपको अच्छे से पढ़ना है, अभी कोई टेस्ट नहीं देना है, ठीक है। आपके एक बार जब आपका सिलेबस 70% 60% हो जाए, उसके बाद आपको टेस्ट लगाने हैं। धीरे धीरे आपको लगेगा कि मार्क्स कम आ रहे हैं, लेकिन एक टाइम जब आपकी तैयारी अच्छे लेवल पे हो जाएगी तो आपके मार्क्स भी आने लगेंगे। तो आप मत लो कि भाई अभी मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, अभी टेस्ट मत दो। पहले एक बार अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, अच्छे से थ्योरी पढ़ लो, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए फायदा करेगा। तो फिर इस वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपको कोई भी PDF चाहिए मतलब आपकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है अनफिल्टर ऋषि। उस पर आपको जैसे GS GK के, फिर टेक्निकल के, नॉन टेक के, आपको मतलब सारी PDF आपको मिल जाएंगी, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे आपको। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो आप वहाँ से अगर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।